नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस और मैं हूं अचला श्रीवास्तव। कामयाबी का स्वाद कौन नहीं चखना चाहता, लेकिन अगर ये कामयाबी आपकी मृत्यु के बाद मिले तो ये आपके परिवारजनों के लिए और आपके दोस्तों के लिए बेहद ही दुखदायी साबित होता है। और ऐसा ही कुछ बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले अविनाश के साथ हुआ है। दरअसल बीते बुधवार को ही बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा 65वीं मेंस परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें 1100 से भी अधिक परीक्षार्थी पास हुए, सफल हुए। और उन्हीं 1100 परीक्षार्थियों में शामिल थे अविनाश भी, जो कि भोजपुर जिले के पीरा अनुमंडल के बैराडी गांव के रहने वाले थे। ऐसा माना जा रहा है कि वे बेहद ही मेधावी छात्र थे और उनके परिवार वालों को ये भरोसा था कि वे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करेंगे और एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। हालांकि उन्होंने एक बड़ा मुकाम तो हासिल किया, लेकिन अपने जाने के बाद। दरअसल अविनाश बीते 1 महीने से कोविड का शिकार हुआ पड़ा था। यानी कि उसने जब बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपने बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी जब उसके अंत पर थी, जब वो परीक्षा देने के कगार पर था, उसी वक्त वो कोरोना की चपेट में आ गया। और 1 महीने तक कोरोना से जंग लड़ने के बाद 24 जून को वो कोरोना की भेंट चढ़ गया, यानी कि कोरोना से उसकी मृत्यु हो गई। बीपीएससी में उसने एनरोल कर रखा था, यानी कि वो 65वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा देने वाला था और उसने ये परीक्षा दी भी, जिसके बाद उसके परिवार वाले ये सोच रहे थे कि उस परीक्षा में वो सफल रहेगा और उनका बेटा एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। एक बड़ा मुकाम हासिल तो किया अविनाश ने, लेकिन वो मुकाम जो है वो देख नहीं पाया। उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। बीपीएससी का रिजल्ट आपको बता दिया जाए कि बीते बुधवार को यानी कल ही प्रकाशित किया गया मेंस रिजल्ट, लेकिन उसके 8 दिन पहले यानी कि 24 जून को ही अविनाश का निधन हो गया कोरोना से, जिसके बाद उसके परिवार वाले बेहद दुखी हैं। तो चलिए आपको बता दें कि क्या है अविनाश की कहानी, किस तरीके से अविनाश एक इंजीनियर से एक अधिकारी बनने के लिए कश्मकश कर रहा था और उसकी जिद थी कि वो बिहार के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा और बिहार के लोगों की मदद करेगा, जिसके लिए एक बड़ी कंपनी में बेहद ही अच्छी सैलरी छोड़कर उसने बीपीएससी की तैयारी शुरू की और सफल भी रहे, लेकिन उस सफलता को वो चख नहीं पाए। दरअसल अविनाश एक बेहद ही छोटे बैराडी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि पीरो अनुमंडल से हैं। इसके साथ ही आपको बता दिया जाए कि उनके पिता विजय शंकर उपाध्याय का ऐसा कहना है कि बचपन से ही अविनाश बेहद ही मेधावी छात्र थे, जिसके बाद आपको बताया जाए कि वे इंजीनियर भी बने। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके साथ ही अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल एग्ज़ाम्स में भी वो 2nd टॉपर रहे अपने कॉलेज के, और जिसके बाद उन्होंने बीपीएससी की तैयारी शुरू की। इसके बाद यानी कि इंजीनियरिंग पास करने के बाद उन्हें काफ़ी बड़ी कंपनी से काफ़ी मोटे सैलरी के पैकेजेस भी मिले, लेकिन उनकी ज़िद थी कि वे बीपीएससी देंगे, बीपीएससी की परीक्षा में सफल होंगे और बिहार के लोगों की सेवा करेंगे। इसीलिए उन्होंने वो बड़ी नौकरी भी छोड़ दी और बीपीएससी की तैयारी में लग गए। 1 साल तक कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने प्रीलिम्स पास की और मेंस की परीक्षा में बैठे। मेंस की परीक्षा में बैठने के दौरान ही वे कोविड से संक्रमित हो गए और 1 महीने तक वे कोविड से जंग लड़ते रहे। इसी दौरान उनके 65वीं मेंस की जो परीक्षा के परिणाम हैं वो भी आने वाले थे। लोगों को लग रहा था कि वे सफल ज़रूर होंगे, लेकिन उनके परिवार वालों को ये भी चिंता सता रही थी कि अविनाश कोविड से संक्रमित हो चुके हैं और अगर वे इस हालात से उबर नहीं पाए तो आगे क्या होगा। हालांकि 24 जून को जब कोविड के कारण अविनाश का देहांत हुआ तो उसके परिवार वाले बेहद ही सख्ते में थे और बेहद ही ज़्यादा शोक में थे। लेकिन जब बुधवार को बीपीएससी का रिजल्ट आया, यानी बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया, तब उनके परिवार वालों के द्वारा लिस्ट में उनका रोल नंबर ढूंढा गया, यानी कि जो मेरिट लिस्ट निकली थी बीपीएससी की, उसमें
उनके बेटे अविनाश का रोल नंबर ढूंढा गया और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा बीपीएससी मेंस परीक्षा में सफल हो चुका है, उन सब की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी के भी थे कि उनके बेटे ने अपने योग्यता को एक तरीके से दुनिया के सामने उजागर किया, लेकिन गम इस बात का था कि अब उनका बेटा इस दुनिया में ही नहीं है उस सफलता को चखने के लिए। हालांकि इस तरीके से अविनाश के द्वारा एक मिसाल पेश कर दिया गया है कि अगर आप कोई भी जिद ठान लेते हैं तो वो काम ज़रूर होता है। लेकिन अविनाश इस तरीके की अपनी कामयाबी का स्वाद नहीं चख पाया और वो अपने बीपीएससी रिजल्ट से 8 दिन पहले ही दुनिया से गुजर गया। ये बेहद ही मर्माहत करने वाली कहानी है और आप सबको ये बताया जाए कि भोजपुर का यानी हमारे बिहार का ऐसा लड़का अगर इस तरीके के काम कर सकता है, यानी कि इस तरीके से बुलंदियों पर पहुंच सकता है, तो आप भी पहुंच सकते हैं। हौसला बिल्कुल नहीं हारिए, बने रहिए बिहार हेडलाइंस के साथ आगे की जानकारियों के लिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।